हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी स्कूल लेक्चरर के यहाँ पर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। और ये राजस्थान में वैकेंसी है, तो कोई भी सस्पेंस नहीं है आपके लिए कि मैं पूरा वीडियो बना लूँ फिर बाद में आपको बताऊँ कि कौन सी जगह पर है। पहले ही आपको बता देती हूँ कि राजस्थान में ये वैकेंसीज़ है, ठीक है। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये राजस्थान के अंदर वैकेंसी है, स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी है यहाँ पर आपकी, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो हिंदी की है 350 पोस्ट है, इंग्लिश की 325 है, संस्कृत की 64 है, राजस्थानी 7 है, पंजाबी 11 है, उर्दू 26 है, हिस्ट्री 90 है, पॉलिटिकल साइंस 225 है, ज्योग्राफी 210 है, इकोनॉमिक्स 35 है, सोशियोलॉजी 16, होम साइंस 16 और केमिस्ट्री 36। देखिए अपने कैटेगरी वाइज आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, साइट पे जाकर आप RPSC पे करेंगे ना तो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट करके होगा। तो रिक्रूटमेंट या तो फिर कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे आप, तो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट करके होगा, उसके अंदर क्लिक करके देखिएगा तो उसमें ये एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। अभी लेटेस्ट है, ये आज का ही है, ठीक है। फिजिक्स है 147, मैथ्स 153, बायोलॉजी 67, कॉमर्स 340, ड्राइंग 35, म्यूजिक 6, फिजिकल एजुकेशन 37, कोच रेसलिंग 1, कोच खो खो 1, कोच हॉकी 1, कोच फुटबॉल 3। मतलब ऑलमोस्ट सारे ही यहाँ पर आ चुके हैं सब्जेक्ट आपके। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किस तरीके से यहाँ पे नोटिफिकेशन शेयर करा हुआ है। देखिए बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, पूरा नोटिफिकेशन है यहाँ पर, लेकिन बता देते हैं आपको 1 से 11 तक जो भी आपके मैंने बताए, 1 से 11 तक के जो सब्जेक्ट थे, और 13 और 15, तो 1 से 11 यानी आपका हिंदी से लेकर सोशियोलॉजी तक, ठीक है, हिंदी से लेकर सोशियोलॉजी तक आपका, और आपका 13 से 15 तक मतलब आपका केमिस्ट्री, होम साइंस छोड़कर केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ्स, ये 3, और आपका 1 से 11, ठीक है, सोशियोलॉजी तक। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, बाय UGC, जो भी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होती है, जो भी रिकॉग्नाइज्ड होती है, फेक नहीं होना चाहिए, विथ डिग्री, ठीक है आपकी, और या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इन एजुकेशन में, NCTE रिकॉग्नाइज होना चाहिए। फाइन। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी 12 के लिए, जो आपका होम साइंस था, तो होम साइंस के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, ठीक है, या फिर इंडियन आपकी डिप्लोमा होना चाहिए आपका एजुकेशन में, या फिर और लगा हुआ या तो पोस्ट ग्रेजुएशन या तो डिग्री इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन। फिर आपका 16 नंबर के लिए, 16 नंबर पे क्या है आपका, 16 नंबर पे बायोलॉजी है, बायोलॉजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपको इन बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, और आपने बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी हो आपने, ठीक है, या फिर डिप्लोमा हो आपका इन एजुकेशन में, NCTE रिकॉग्नाइज होना चाहिए। 17 कॉमर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर आपका उसके बराबर कोई हो, ठीक है, इन कॉमर्स विद BCom करी हो, तो BCom के साथ आपने MCom करी हो, इस तरीके से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो कॉमर्स में, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपका हायर सेकेंडरी में होना चाहिए, ठीक है, जो भी आपका कॉमर्स ग्रुप के अंदर 2 सब्जेक्ट वो आपके होने चाहिए 12th में, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ इसमें डिग्री या फिर डिप्लोमा हो आपका NCTE रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट इज़ ड्राइंग के लिए पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, या फिर डिप्लोमा 4 या 5 साल का आर्ट्स में आपने कर रखा हो। 19 है फिर आपका, 19 इज़ व्हाट, 19 इज़ म्यूज़िक, तो म्यूज़िक में आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो, बस इतना ही कहा है, म्यूज़िक में सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है और डिप्लोमा वगैरह नहीं बोला है। फिर 20 आपके कोच आ गए, जैसे कोच सारे, जिसमें उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए, या फिर MPEd कर रखा हो आपने 2 साल का। और बाकी 21 से 24 बोला गया है यहाँ पर आपके, फिजिकल एजुकेशन बता दिया। अब कोच हैं, जितने सारे कोच आते हैं, तो ये भी बताया था फिजिकल एजुकेशन का था, ये कोच में आपका ग्रेजुएशन होना है, या फिर साथ ही साथ डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है, फुल टाइम, या फिर आपका NIS सर्टिफिकेट भी मांगा गया है यहाँ पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट सर्टिफिकेट। तो ये थी एलिजिबिलिटी, ग्रेड पे 4800 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है आपकी यहाँ पर। अगर यहाँ पे बात करें 21 ईयर्स मिनिमम एज है, 40 मैक्सिमम है, 40 साल। मेल कैंडिडेट SC ST OBC से है 5 साल का रिलैक्सेशन, वुमेन कैंडिडेट SC ST से 10 साल का, वुमेन कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की तो 5 साल का, ठीक है। यहाँ पर आपकी अपर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन करी गई है। अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर और मेंशन करी गई हुई है। आपकी फ़ीस, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी 600 है, बाकी सबकी 400 रुपये यहाँ पर फ़ीस है। एग्ज़ाम की बात भी कर लेती हूँ यहाँ पे, साथ ही साथ स्कीम एंड सिलेबस। 450 मार्क्स का पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, एक 150 का, दूसरा होगा 300 का,
ठीक है। पेपर 1 का टाइम आपका 1-1.5 घंटे का रहेगा और पेपर 2 का आपका 3 घंटे का रहेगा और साथ में पेपर होते हैं ये, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये है आपका पेपर 1 जनरल स्टडीज़, इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, एजुकेशन साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ आएगी। सब्जेक्ट सेकंड में नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न, सीनियर सेकेंडरी लेवल, जैसे कॉमर्स है तो 12th की कॉमर्स, ग्रेजुएशन लेवल का सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, फिर पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है। तो इस तरीके का आपको दिया जाएगा यहाँ पर। मैंने आपको बता दिया है पेपर 1 जनरल स्टडीज़। अगर यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, अब यहाँ पर मिनिमम 40% दिया हुआ है कि आपका पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स 40% दिए हुए हैं। तो जनरल में तो सारी चीज़ें वही आती हैं। और अगर स्पोर्ट्स से कंसर्न देख लीजिए, नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस, जनरल थ्योरी, मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहेगा। किस किस तरीके से मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, कंपटीशन सर्टिफिकेट ऑफ पोजीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन में जैसे अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे जीते हैं तो 40 मार्क्स मिल जाएंगे, सेकंड पोजीशन है तो 36 स्टेट्स में जीते हैं तो उस हिसाब से मार्क्स अलॉट, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे से मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये था सिलेबस भी आपको मैंने बता दिया है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए थोड़ा अलग सिलेबस है जिसमें 460 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स अवार्ड की दिए जाएंगे जो मैंने अभी बोले हैं आपको। तो 2 पेपर होंगे, 200 मार्क्स के 1 पेपर, और पेपर 2 होगा 260 का। इस तरीके से पेपर होंगे, ठीक है। इसमें आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो पेपर में वही चीज़ें आने वाली हैं, बस थोड़ा सा मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है सब्जेक्ट वाइज। तो ये सब्जेक्ट वाइज है, पेपर 1 पेपर 2, जैसे फिजिकल एजुकेशन का था, ठीक है ना। इस तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे। तो आपका जो होगा आप उस हिसाब से देख लीजिए। वैसे फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस अलग दिया हुआ है खाली, मतलब इनका मार्क्स वैसे बाकी सबका सेम आएगा। जो पेपर मैंने पेपर 1 अभी बताया 2 वही, लेकिन जो फिजिकल एजुकेशन और कोच वाले ना, इनका थोड़ा सा अलग से इसलिए बनाया गया कि उनको अवार्ड वगैरह मिले नेशनल लेवल पर, वो मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। तो आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।